बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि औरंगी टाउन में ताजे के घर में पुलिस की डकैती का मुकदमा जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने गिरफ्तार डीएसपी उमैर तारिक बाजारी को एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर दी है। आपको बता रहे हैं औरंगी टाउन में ताजर के घर में पुलिस की डकैती का मुकदमा जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने गिरफ्तार डीएसपी उमैर तारिक बाजारी को एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या पेशरफ सामने आ सकी हैं, ये बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जवाद आसिफ। जवाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची में जो औरंगी में करोड़ों की डकैती का मामला है, पुलिस ने गिरफ्तार डीएसपी उमैर तारिक को अदालत में पेश कर दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत ने मुलजिम को एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करते हुए आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली। दौरान समाअत अदालत ने तफ्तीशी अफसर से विस्तार किया कि आपने सिर्फ एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है, जबकि ये भी पूछा कि ये बताइए कि क्या क्या बरामद किया गया मुलजिम से, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम से 2 करोड़ कैश, जबकि 12 अदद मोबाइल फोन, 2 अदद लैपटॉप और 70 से 80 तोला सोना भी बरामद किया गया। जिस पर अदालत ने पूछा क्या आपको इस बात की भी श्योरिटी नहीं है कि कितना सोना था, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया है कि जो मुद्दई ने एफआईआर के मतन में लिखवाया है मैं वही बता रहा हूँ। याद रहे कि आज जो मुताल्लिका थाने में जो दर्ज किया गया था मुकदमा पीराबाद में, उसके जज मौजूद नहीं थे, जिसके बाद उन्हें लिंक अदालत में पेश किया गया, जिस पर उन्हें एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया गया। आज जब मुलजिम डीएसपी को अदालत में लाया गया तो हमने देखा कि उन्हें सख्त सिक्योरिटी के हिसार में लाया गया, जबकि अदालत के कमरे के बाहर जो है वो इजाफी नफरी भी पुलिस की तैनात कर दी गई थी और कमरा अदालत में मौजूद साइलिन को बाहर निकाल कर उन्हें तवील इंतजार भी करवाया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जवाद आसिफ, हमें अपडेट करे थे। डीएसपी उमैर तारिक बाजारी की प्राइवेट पार्टी के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आए हैं। मुलजिम उमैर तारिक बाजारी ने अपनी प्राइवेट पार्टी में क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल और पुलिस के मुअत्तल अहलकारों को रखा था। उमैर तारिक बाजारी की प्राइवेट पार्टी गैर कानूनी छापों, डकैती, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और भत्ताखोरी में भी मुलविस है। डीएसपी उमैर बाजारी ने डीएसपी दरख्शां के दफ्तर पर भी कब्जा किया। ज़राए के मुताबिक उमैर बाजारी थाने के अमले से रोज़ नामचा एंट्री और दीगर काम समझने की कोशिश करता रहा और पोस्ट इलाके में गेस्ट हाउस पर छापों के जरिए भी लोगों को हरासा किया। सेंटर मालिक ने भी दरख्वास्त दे रखी है। सादा लिबास अफराद में मुनशियात फरोश और वकास उर्फ दानिश तनोली, मुअत्तल एहलकार सैयद वकार शाह और दीगर भी शामिल थे। 2021 में वकास उर्फ दानिश तनोली को सदर पुलिस ने मुनशियात फरोशी के केस में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। सैयद वकार शाह भी मुनशियात के फरोशी में मुलव्वस थे। मुलजिम डीएसपी उमैर तारिक बाजारी की प्राइवेट पार्टी में 15 से 20 सादा लिबास एहलकारों पर मुश्तमिल है। गुर्दे बराए फरोख्त, कीमत 4 लाख रुपए। सिंध पुलिस का बरतरफ एहलकार अपनी बहाली के लिए सिंध सेक्रेटेरिएट पहुंच गया है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन से। शाहजेब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर से और मैं आपको बताऊं यहाँ पर साबिक पुलिस एहलकार, बरतरफ पुलिस एहलकार अब्दुल फतेह एक हफ्ते से जो है सरापा एहतजाज है और कहता है कि उसकी बेगम बीमार हुई है, उसके बाद वो 1.5 महीने छुट्टी पे चले गया। जब छुट्टी से वापस आया तो उसको डिसमिस कर दिया गया, उसकी नाअहली पर और उसको सजा के तौर पर तो बरतरफ कर दिया, लेकिन उसके बाद जो है बहाल नहीं कराया। आज हम उसकी रुदात सुनते हैं, क्या कहना चाहेगा अब्दुल फतेह, क्या वाकया हुआ था, किस सन में तुम्हें बरतरफ किया गया था? सर 2012 से मुझे डिसमिस किया गया। 2012 से मैं डिसमिस हूँ। 2012 से लेकर मैं आज तक मैंने अपीलें भी की हैं, रिक्वेस्ट किए हैं, सबको किए हैं सर। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास मेडिकल है सर। जनाब भाई जी सिंध से रिक्वेस्ट है मुझे बहाल किया जाए। मैं सिक्योरिटी 1 गार्डन कराची से डिसमिस हूँ सर। मेरी वाइफ को शुगर है, मेरी वाइफ को ब्लड प्रेशर है सर। ये मेरा हाल है सर। मेरी माजूर बच्ची है सर, 10,000 किराया चल रहा है सर। मेहरबानी करके मुझे बहाल किया जाए। मैं यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक मुझे बहाल नहीं किया जाएगा सर। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, खुदा पाक की कसम सर, मैं दोपहर को बच्चे खाते हैं, रात को नहीं खाते। कभी कभी हम सलेमानी चाय पीते हैं सर सुबह को सर, दूध के लिए पैसे भी नहीं होते सर। खुदा गवाह है सर, मैं कलमा पढ़ता हूँ सर। जिस तरीके से मुल्क में महंगाई बढ़ती जा रही है और एक जिस तरीके से गरीब तबके ऊपर गुजर रही है वो गरीब बंदा ही समझ सकता है। अब्दुल फतेह भी जो है इसी तरीके से अपने आला हुक्काम से मुतालबा करता है, अपील करता है कि उसको जो है जब बरतरफ किया गया था उसकी जो रुदादें हैं, जो उसने एप्लीकेशन लिखी है, जो उसने एप्लीकेशन जमा करवाई हैं, वो सुनी जाए
और इसकी जो है नौकरी बहाल की जाए ताकि उसके घर का बसर गुजर हो सके। बल्दिया उस्मा कराची की जरासीम कुश अद्वयात के छिड़काव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियां खराब हो गई हैं। शहर भर में इमिग्रेशन सहूलियात की मुहिम को ब्रेक लगने का खदशा पैदा हो गया है। CG21 न्यूज़ ने माजी में भी इसकी निशानदही की थी। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद से। जुनेद बताइएगा। देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ KMC वर्कशॉप में, जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ इस वक्त पार्क खड़ी हुई हैं। ये वो गाड़ियाँ हैं जो कि मुख्तलिफ इलाकों में स्प्रे का काम करती है, फ्यूमिगेशन का काम करती है। मेरे कैमरामैन आपको गुलफाम शेख दिखाएंगे कि यहाँ पर इन गाड़ियों की हालत ये है कि टायर तक गायब है, इंजन में इन गाड़ियों का काम बाकी रह गया है। तकरीबन 1 दर्जन के करीब ये गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पर इस वक्त पार्क की हुई हैं। माजी में साबिक मेयर मुस्तफ़ा कमाल जब थे तो उस दौर में ये गाड़ियाँ जो है वो सड़क पर चलती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अचानक जो है इन फ्यूमिगेशन की गाड़ियों में खराबियां आई और इनके ऊपर तवज्जो न देने की वजह से ये गाड़ियां इस वक्त यहाँ लाकर खड़ी कर दी गई हैं। इंतजामिया के दावा है कि वो जल्द अज जल्द जो है इन गाड़ियों को मरम्मत करवाने का काम जारी रखेंगे, लेकिन जब हमने साबिक मेयर कराची जो वसीम अख्तर थे उनके दौर में भी ये खबर ब्रेक की थी, जिसमें तकरीबन 30 के करीब गाड़ियाँ थी जो कि ग्राउंड हुई थी, लेकिन उनमें कुछ गाड़ियों को इन्होंने मेंटेनेंस करवाया, लेकिन आज भी जो है 1 दर्जन से ज़ायद गाड़ियाँ जो है वो KMC वर्कशॉप के अंदर खड़ी हुई हैं। अगर आप बात करें, क्योंकि अब तो सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और सर्दियों के मौसम में मच्छरों की अफजाइश और दीगर जो वबाई अमराज हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो फैलते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। डेंगू के जो केसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, लेकिन KMC के लिए अब चैलेंज बन गया है, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के लिए अब चैलेंज बन गया है कि वो किस तरीके से शहर की खिदमत करेंगे, क्योंकि जहाँ पर फ्यूमिगेशन का काम होना है वहाँ पर फ्यूमिगेशन का काम नहीं हो पाएगा और ये गाड़ियाँ जो है मुकम्मल तौर पर ख़राब पड़ी हुई हैं। हमारी जब सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज अनवर बलोच से बात हुई तो उनका ये कहना है कि हमने नोट शीट बनाकर आगे मेयर कराची और हुक्काम को भेज दी है, ताहम जैसे ही वहाँ से रिप्लाई आएगा और फंड एलोकेट होंगे तो इन तमाम मशीनरीज के ऊपर जो है वो काम किया जाएगा और फ्यूमिगेशन की गाड़ियों को जो है वो बेहतर हालत में लाने की कोशिश की जाएगी। जी, शहर के मुख्तलिफ सरकारी तालीमी इदारे खंडरात का मंजर पेश करने लगे हैं। इस हवाले से मज़ीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा आयमा खान। हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद में तालीम का फुकदान जो है वो बढ़ने लगा है। शहर के सरकारी तालीमी इदारे जो हैं वो खस्ता हाली का शिकार हो गए। इस वक्त हम मौजूद हैं मलीर बिन कासिम टाउन गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल पे। यहाँ पे मेरे कैमरामैन वकास आपको दिखाएं तो ये स्कूल जो है वो इमारत मखदोश होने की वजह से जो है वो इस स्कूल को बंद कर दिया गया है। यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है मुफ्त दाखिला, मुफ्त किताबें, मुफ्त तालीम, बार पढ़ाओ जहालत ख़त्म करियो, यानी कि बच्चों को पढ़ाओ और जहालत ख़त्म करो, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ स्कूल ही ख़त्म कर दिया गया। अब हम आपको यहाँ के हेड मास्टर का ऑफिस दिखाते हैं, जिसकी छत यहाँ पे इन्होंने पॉइंट आउट किया हुआ है अपनी तरफ से, जिसकी छत जो है वो गिरने का खदशा था, जिसके बायस हेड मास्टर ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए यहाँ पे निशानात लगाए हैं कि यहाँ से छत के गिरने का खतरा है, जबकि थोड़ी बहुत छत जो है वो गिरी है, जिसके बायस जो है वो इस इमारत को ख़तरनाक करार देकर इंतज़ामिया की जानिब से मुकम्मल तौर पर बंद करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। जिसके बाद अब जो यहाँ के बच्चे हैं, 300 बच्चे इस स्कूल में ज़ेरे तालीम हैं और ये बच्चे जो हैं वो अब खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हो गए हैं। 300 के करीब यहाँ पे बच्चे ज़ेरे तालीम हैं और अब ये बच्चे जो है वो आसमान तले, खुला आसमान है, सर्दियों का मौसम है और ये बच्चे जो है वो यहाँ पे अब इसी तरह से तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ के HM साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा कि स्कूल की छत गिर रही थी जिसके बायस इंतज़ामिया ने इसको जो है वो बंद करने का हुक्म दे दिया है, तो आप अभी इनको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे और इसके मुतबादिल इमारत क्यों नहीं दी जा रही? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि ये 10 दिन पहले एक वाक़या हुआ था, मेरे ये ऑफिस है सामने, HM ऑफिस के छापड़े गिरे थे। इसकी फिलफोर हमने अपने जो DO साहिबान हैं या जो भी हमारे आला अमलदारान हैं उनको रिपोर्ट दी थी। उसके बाद ये एजुकेशन वर्क्स डिपार्ट के इंजीनियर आए थे, उन्होंने मुतबादल देने के बजाय इसको जो है खाली करने का हुक्मनामा हमें दे दिया। तो हम उसके हुक्मनामे पे अमल करते हुए बाहर आ गए। तो उन्होंने बोला हम 2 दिन के अंदर आपको ये छपड़ा बना के दे देंगे, अल्टरनेट दे देंगे, शेल्टर दे देंगे, उसमें फ़िलहाल बच्चे बिठाएं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना स्कूल के HM हमारे साथ मौजूद थे और इनका यही कहना है कि जो 300 बच्चे यहाँ पे ज़ेरे तालीम है उनका मुस्तकबिल जो है वो इंतज़ामिया ने मुतबादिल इमारत ना देकर ख़तरे में डाल दिया है। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि गोट वगैरह, जैसे हम देखते हैं कि गोट वगैरह में लड़कियों की तालीम के हवाले से कोई शऊर नहीं होता, तो लेकिन यहाँ पर जो है वो इस स्कूल में 120 लड़कियाँ जो हैं वो ज़ेरे तालीम है। लेकिन
कराची के तरक्याती मंसूबों में घपलों का इंकशाफ। पहली बार बल्दे उज़्मा कराची की स्कीमों की मॉनिटरिंग का फैसला हो गया है। 21 नवंबर से 21 दिसंबर तक एक माह चलने वाली मॉनिटरिंग के लिए 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। मजीद बात करेंगे, आतिश जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आतिश, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, देखिए ये पहली बार हुआ है कराची की तारीख में कि केएमसी के जो तरक्याती मंसूबे हैं उनकी निगरानी अब सूबाई हुकूमत कर रही है। सूबाई निगरान हुकूमत ने एक 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी है क्योंकि शिकायत ये हैं कि केएमसी के मंसूबों में अरबों रुपए के घपले हुए हैं। इन घपलों की शिकायत के बाद निगरान वज़ीर आला के पास जब ये बात गई, फिर महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को इसमें इन्वॉल्व किया गया और अब ये आज एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें एक 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है जो इन घपलों की और जो तरक्याती मंसूबे हैं केएमसी की, इनकी बाकायदा निगरानी करेगी। इसके लिए 1 महीने का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है। ये कमेटी इन तमाम मंसूबों की जांच पड़ताल करेगी, जो घपले हुए हैं उनकी पूरी इंक्वायरी करेगी, उसके बाद एक अपनी रिपोर्ट तश्कील देगी और रिपोर्ट वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला को पेश किया जाएगा। रिपोर्ट निगरान वज़ीर आला को पेश किया जाएगा। आतिश जमाली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब गैस की कीमत बढ़ने पर सनतकार शदीद परेशान हो गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। गैस की कीमतों में इजाफे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है और कराची के तमाम इंडस्ट्री जोन ने धमकी भी दी है कि दिसंबर का पहले हफ्ते तक अगर इक़दाम नहीं उठाए गए तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और मुकामी इंडस्ट्री बंद कर दी जाएगी। यहाँ पाकिस्तान अप्रैल फोरम के चेयरमैन जावेद बिलवानी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग इस इकोनॉमी के पहिए के चलाने की बातें करते हैं जो अपनी इंडस्ट्री का पहिया नहीं चला सके। देखिए, कराची जो हैं, सिर्फ कराची की अभी फ़िलहाल बात कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी का इंजन है। इकोनॉमी का इंजन में इस हिसाब से कहता हूँ कि पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट उसका 50% से अबव एक्सपोर्ट कराची से होता है। हर आदमी को पता है, आम पब्लिक को इतना नहीं पता। इस तरह कराची जो डायरेक्ट टैक्स देता है, पूरा पाकिस्तान टैक्स देता है, उससे ज़्यादा कराची देता है। ये भी हर इंसान को पता है। आप इंजन को जब डैमेज कर देंगे तो जो डब्बे हैं वो चल सकते हैं बगैर इंजन के। तो आप इंजन को जितना मजबूत करेंगे इतना पाकिस्तान तरक्की करेगा। और ये जब बंद हो जाएगा तो आप समझ लें 54% तो कराची का एक्सपोर्ट है और आपका 67% टैक्स कराची से है। अब इसके अंदर अगर पूरा सिंध हमारे साथ आ रहा है और बलूचिस्तान भी आ रहा है तो उनका भी जो परसेंटेज है उसका भी इम्पेक्ट आएगा। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल आधे पाकिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान की इकोनॉमी को तकलीफ़ होगी और बहुत बड़ा नुकसान होगा। जी, जैसे कि सुना शदीद कंसर्न है और वाज़ेह पैगाम दिया है कि हुकूमत ने गैस की कीमतों में रद्द-बदल नहीं किया तो कराची की सिर्फ इंडस्ट्री अगर बंद होती है तो लाखों अफराद जो बेरोज़गार हो जाएंगे। साथ ही ये भी अंदिया दिया है कि जो सिंध के तमाम इंडस्ट्री जोन जो हैं वो भी इनके साथ शमूलियत करने के लिए तैयार हैं।